अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपने कोई ना कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर देखा होगा जो ना तो ज़्यादा अमीर होगा और ना ही खूबसूरत और ना ही कोई स्पेशल, मगर इसके आसपास के लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी बातें सुनकर अपने आप को बेहतर फील करते हैं। सोचो आप भी ऐसे इंसान हो सकते हो जो लोगों के साथ खुलकर बात कर लेते, लोगों को ये कह के बोर ना करते और बताओ और सुनाओ। मैं इस वीडियो में आपको कम्युनिकेशन स्किल के कुछ अहम पॉइंट बताऊंगा जिसको अपनाकर आप लोगों के साथ काफ़ी देर तक बात कर सकते हो और लोग आपको पसंद करने लगें। अगर आप किसी शख्स को पहली दफ़ा मिलते हो तो आप वो शख्स पहले 1 मिनट में आपके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेगा। अगर आप उसके साथ पहले 1 मिनट में अच्छी बातें नहीं करोगे तो वो शख्स आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगा। मसला ये है कि हमें स्कूल में साइंस, मैथ, इंग्लिश तो पढ़ाया जाता है, मगर ये नहीं पढ़ाया जाता कि हमें लोगों के साथ बात किस तरह करनी है। मैं इस वीडियो में आपको गुफ्तगू करने के कुछ अहम पॉइंट बताऊंगा जिसको अपना के आप लोगों के साथ काफ़ी देर तक बात कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मुझे इतना यकीन है कि आपके पास बातों की कोई कमी तो नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। चलें फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। इतनी भी ज़्यादा बातें कर सकेंगे। कुछ चीज़ें जो आपको किसी भी इंसान के साथ बात करते वक्त ध्यान में रखनी है। पहला तो किसी भी इंसान के साथ बात करते वक्त उस इंसान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत वर्ड उसका नाम होता है। दूसरा, किसी भी इंसान से बात करते वक्त आप सिर्फ 30% बोल लें और दूसरे इंसान को 70% बोलने दें। तीसरा, आप वैसे ही टोन में बात करें जैसे सामने वाला कर रहा हो, जैसा कि अगर सामने वाला दुखी मूड में है तो आप भी दुखी मूड में बात करें। चौथी और सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़, आपने सामने वाले से अपने रिलेटेड कम बातें करनी है और सामने वाले के रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा बातें करनी है। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। हर इंसान के अंदर एक दिमाग होता है और दिमाग के अंदर एक दुनिया होती है। उस दुनिया का बादशाह वो इंसान होता है। अगर आप उसको अपने बारे में ही सारी अच्छी बातें बताते जाओगे या अपनी तारीफ ही करते जाओगे तो ये बात सामने वाले पर जरा भी पॉजिटिव असर नहीं डालेगी, बल्कि उल्टा असर डालेगी। वो आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा और जल्द से जल्द आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। ये वो 4 चीजें थी जिनको आपने हर इंसान के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान में रखना है। तो अब शुरू करते हैं मुकम्मल डिटेल को। पहले नंबर पर है फ्लडिंग स्माइल। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो सामने वाले इंसान को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉजिटिव असर नहीं डालता। आप जब भी सामने वाले इंसान की तरफ देखें तो कभी भी डायरेक्ट स्माइल ना दें। पहले आप 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखें, यानी आइज कांटेक्ट बनाएं। उसके बाद एक हल्की सी स्माइल दें जिससे सामने वाले को महसूस हो कि आपको उससे मिलकर खुशी हुई है। ये तरीका इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सच में कोई भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देगा। दूसरे नंबर पर है क्वालिटी। हमारी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन में ज़रा भी अहमियत नहीं होती, लेकिन हम उन अल्फाज को बाकसरत इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पंजाबी में हम बाबा जी, उस्ताद जी और कुछ इंग्लिश में यू नाउ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप इन अल्फाज को अपनी गुफ्तगू से निकाल दें, क्योंकि ये अल्फाज आपकी गुफ्तगू को कमज़ोर बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है पॉजेस। किसी भी इंसान के जहन पर छाप छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप रुक रुक के बात करें। ज़रा आप गौर करें, जब भी किसी इंसान की बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो उस इंसान ने रुक रुक के बात की होगी। ये आपको अपनी गुफ्तगू में खुद तलाश करना है कि आपने किस जगह पर रुकना है या किस जगह पर रुकना बेस्ट है, तो उस जगह पर हल्के हल्के पॉजेस लेने चाहिए। उसके बाद आती है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। ये तकनीक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सच में अगर आप इसको सीख गए तो आपके पास बातों की कमी कभी होगी नहीं। इस तकनीक में आपने करना ये है कि जो कुछ सामने वाला कह रहा है आपने उसको गौर से सुनना है। जैसा कि अगर सामने वाला कहता है कि मैं लाहौर से हूँ और मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो इस फिक्रे में आपके पास 2 वर्ड ऐसे हैं जिनसे आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि लाहौर, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जब आप लाहौर गए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपका लाहौर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि अगर सामने वाला इंसान कहता है कि मैं लाहौर में रहता हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, ओहो लाहौर, जब मैं लाहौर गया था तो वहाँ पर चिड़ियाघर में बहुत अच्छा लगा मुझे।
इससे आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा वर्ड स्कूल टीचर, आप उनको से पूछ सकते हैं कि स्कूल टीचर में आपका कौन सा ग्रेड है, आप क्या क्या पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। उसके बाद है पैरोटिंग। पैरट यानी तोता कितना ज्यादा खूबसूरत होता है, उसकी बातें हमें कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वो करता तो कुछ नहीं, सिर्फ हमारी बातों को कॉपी करता है और हमें उसकी बातें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह हमने भी एक खूबसूरत तोते की तरह बातें करनी हैं। इस तकनीक को जानने से पहले जरा आप ये गुफ्तगू सुने। अली, मैं बाजार गया था। बाजार? हाँ यार, मैं बाजार गया था, मैं नया मोबाइल फोन लेना था। मोबाइल फोन? जी हाँ ब्रो, मैंने नया मोबाइल फोन लिया है, गैलेक्सी S8। S8? हाँ यार, इतने अच्छे फंक्शन है, क्या बताऊँ तुम्हें। इसी तरह आप जितनी चाहो उतनी ज्यादा बातें कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की बात से एक वर्ड को रिपीट करना है उनके सामने। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस तकनीक को ज्यादा इस्तेमाल ना करें। यार ये तकनीक वाकई में बहुत ज्यादा काम करती है। आप जितनी चाहे उतनी बातें कर सकते हैं सिर्फ आखिरी वर्ड को रिपीट करके। अगर आखिरी वर्ड कुछ ऐसा ना हो जिसे रिपीट किया जाए तो आप उसके जुमले से कोई भी एक ऐसा वर्ड रिपीट कर सकते हैं जिससे आगे बात वो कर सके। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ चुपचाप खड़े होके सामने वाले की बातें सुननी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आप सामने वाले को 70% बोलने दें और खुद 30% बोल लें। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसके सामने बोलते हैं अपनी तारीफें ही मत किए जाना, कुछ उसे भी बोलने देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।